नहीं जीत के दिखाए। जीते तो लोकसभा क्या जीते? बेईमानी से जीते हैं। और क्या जीते हैं? 3-3 घंटे या 3-3 घंटे काउंटिंग क्यों रुकवा देते हैं? काउंटिंग क्यों रुकवा देते हैं? हाँ बताइए हमें। यार पीएम किसान ले रहे हैं, वाला ले रहा है, में आ जाता है वो तुरंत निकालता है, जोड़ता है, वो नहीं पा रहा है। 35 बीघा वाला ले रहा है, जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। ये सरकार तब मालूम कि उसको 1000 रुपए दे महीने, तब मालूम कि ये सरकार बड़ी। मोदी सरकार में किसान परेशान है। परेशान है, बिल्कुल है। खेत सारे 13 पहले यहाँ गड्ढा था, मछली शहर से लेके यहाँ तक जौनपुर तक प्रयागराज तक पूरा गड्ढा था। 13 के बाद देखिए सड़क बनी कि नहीं बनी। बिल्कुल चलता हूँ, लेकिन किन सड़कों पे? यही सड़कें हैं, गड्ढे से भरी हुई हैं। यही ब्रिज है जिसपे जान हथेली में लेकर हम बोल रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा। आज प्लेटफॉर्म टिकट जो है कितनी महंगी कर दी गई, पता है आपको? नहीं मुझे पता नहीं, बताइए प्लेटफॉर्म टिकट कितनी? मुझे पता नहीं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ सकता नहीं। 24 में भी आप प्रभारी बनाए गए। 2024 में इसी फूलपुर लोकसभा में वो मतों को कन्वर्ट करने आए थे। मैं निश्चित मानता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि वो इसमें सफल भी हुए। 2700 के नियर अब मतों से वो चुनाव जीते भी लोकसभा का, पर प्रभारी तब भी थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हम फूलपुर में मौजूद हैं। फूलपुर चर्चा में इसलिए है क्योंकि फूलपुर में उपचुनाव होना है। प्रवीण पटेल यहां से सांसद बन चुके हैं, विधायक हुआ करते थे फूलपुर में, और सांसद बनने की वजह से ये सीट खाली हो गई है। और अब खाली होने के बाद यहां चर्चा है कि आखिरकार यहां पे इस बार क्या होने वाला है। तरह तरह की बातें हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से कभी सांसद हुआ करते थे। और इंद्रजीत सरोज को यहां पर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रभारी बनाया गया है। क्या कुछ होगा, क्या माहौल होगा? हमें तहसील के बाहर खड़े हैं, कुछ अधिवक्ता साथी भी हैं, कुछ आम जनमानस भी हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फूलपुर की जनता और फूलपुर का अधिवक्ता समाज, क्योंकि अधिवक्ता जो है वो प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में इन्हें गिना जाता है, क्योंकि ये दिन रात लोगों से इंटरेक्शन इनका होता रहता है, तो इन्हें ज़्यादा नब्ज पता होती है। इसलिए इन्हीं की आज हम नस पकड़ेंगे कि आखिरकार क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अख्तर इदरीसी, एडवोकेट है। ये एडवोकेट हैं आप यहाँ? जी जी। आप ये बताइए क्या माहौल है फूलपुर का इस बार? सबसे पहले पत्रकार साथी, आपने ये कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। पिछले 2 दशकों में यह तीसरी पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है। पहले दशक में यही वो फूलपुर लोकसभा रही है। अच्छा। जिसने लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों से माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को सांसद बनाया। इन 3 दशकों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो मात्र ये एक आज आपके पास ये ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है। अच्छा। इसके अलावा इस फूलपुर लोकसभा को कुछ नहीं मिला। अच्छा। वो भी वो जर्जर ब्रिज जिसकी स्थिति यह है कि आने वाली लगभग यहाँ से फूलपुर में 25,000 की जनता प्रतिदिन इधर से आवागमन करती है। अच्छा। जो अपनी जान को हथेली पे रख के उस ब्रिज से आवागमन करती है। ठीक है। आप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित किए गए बहुत से ब्रिजों का कहानी आप जो वेबसाइट पे देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं। ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि ये तो भ्रष्टाचार निचले स्तर के ठेकेदार करते हैं, हम तो पैसा पूरा बेचते हैं। तो साहब बेचते हैं तो उसका मूल्यांकन आज ठेकेदार के पास हम आप जब स्वाभाविक रूप से बैठते हैं तो वही ठेकेदार करता है साहब कि 100 रुपये हमारे पास आने से पहले वो 40 रुपये में कन्वर्ट हो जाता है। वो 60 रुपया जाता कहाँ है पहले ये सरकार बताए, तब इसके बाद बताए कि ये ठेकेदारों की कमी है। ठेकेदार अपने घर को बेच के कभी पूरा नहीं करेगा। अच्छा। जब आप ये आंकड़े स्वच्छ कर देंगे, आप तो ये कह के आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन आज विश्व का रिकॉर्ड, ये हमारे भारत का रिकॉर्ड बन गया है कि इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी सरकार पूरे भारतवर्ष में कभी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं रहा? मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अगर भ्रष्टाचार रहा है तो उस पर कार्रवाई करने का भी कार्य किया है। यहाँ भ्रष्टाचार समूहता दिखाई दे रही है। तो क्या इस सरकार में अधिकारी बेलगाम है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेलगाम है। तभी बढ़ेगा जब अधिकारी बेलगाम होंगे। बिल्कुल बेलगाम है। इसी तहसील परिषद की बात करिए, करीबन 1.5 से 2 महीने की व्यवस्था हो गई है। ना ही जिला एसडीएम महोदय की यहाँ उपस्थिति बराबर रहती है, ना ही तहसीलदार महोदय की, और कर्मचारियों की स्थिति यह है कि 10-10, 12-12 कर्मचारी यहाँ। ठीक है, हम चुनाव पर आते हैं। सब तो भ्रष्टाचार चल रहा है फूलपुर में, क्योंकि प्रभारी बनाया गया केशव प्रसाद मौर्य को। क्या लगता है केशव प्रसाद मौर्य प्रभारी बनाया गया, कितना यहाँ पर प्रभाव डाल पाएंगे? जी बहुत अच्छा कहा आपने। अभी 2024 में भी आप प्रभारी बनाए गए। 2024 में इसी फूलपुर लोकसभा में वो मतों को कन्वर्ट करने आए थे। मैं निश्चित मानता हूं, उनको बधाई भी देता हूं कि वो इसमें सफल भी हुए। 2700 के नियर अब मतों से वो चुनाव जीते भी लोकसभा का, पर प्रभारी तब भी थे, प्रभारी अब भी हैं। और उनके प्रभारी रहते हुए इसी विधानसभा में 18,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में
चुनाव हारी है। वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, क्योंकि प्रवीण पटेल यहाँ से विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं, इस बार हम जीत कर दिखाएंगे। बिल्कुल सर, अब तो और डबल हो गया है कि जिस व्यक्ति को यहाँ का विधायक रखा गया, जिसके नेतृत्व में वो विधायक रहे और समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही, वही व्यक्ति आज सांसद बन गया है। तो क्या विश्वास रखा जाए कि जब सांसद बन गए तो क्या करेंगे। और निश्चित ही चुनाव आने से पहले 6 महीने का समय आप ये बताइए कि ये जो उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है, तो ऐसे में आप ऐसे लोग को विधायक क्यों बनाएंगे जो सत्ता में नहीं, विकास ही नहीं हो पाएगा फिर तो। साहब ये होता तो जरूर सत्ता का है, लेकिन जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले रखा है। अच्छा। और 85% जनता आज सत्ता के विरुद्ध खड़ी हुई है। 85%? बिल्कुल। मतलब आप 85-25 बोल रहे हैं? जी 85-25 बिल्कुल है। आज 85-15 85-15 बिल्कुल है साहब। अच्छा। बिल्कुल है। 15 में कौन है? 15 में यही जो सामाजिक जिनको लाभ दिया जा रहा है, जिनके पास आपको लाभ नहीं मिलता है? हमको कौन सा लाभ मिल रहा है, जनता को कौन सा सड़क बनेगी, सड़क पे आप नहीं चलते हैं? बिल्कुल चलता हूँ, लेकिन किन सड़कों पे? यही सड़कें हैं गड्ढे से भरी हुई हैं, यही ब्रिज है जिसपे जान हथेली में लेकर हम घूम रहे हैं। तो यही 2013 पहले यहाँ गड्ढा था। अच्छा। मछली शहर से लेके यहाँ तक जौनपुर तक प्रयागराज तक पूरा गड्ढा था। 13 के बाद देखिए सड़क बनी कि नहीं बनी। बताइए। ये गड्ढा था। 13 पहले। बिल्कुल जवाब है भैया, जब बिल्कुल जवाब है, बनी है, लेकिन यही देख लीजिए कि हाँ जान हथेली पे लिए घूम रहे हैं। स्टेशन नहीं पहुँच पाता था, कोई आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाता था। आज तो कम कम निकलेंगे। ये तो कह रहे हैं कि आप जो है कह रहे हैं कि ये सब कुछ सड़क बनी, लेकिन ये भी कहना है आम जनता का कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चढ़ेगा। आज प्लेटफॉर्म टिकट जो है कितनी महंगी कर दी गई, पता है आपको? नहीं, मुझे पता नहीं। बताइए प्लेटफॉर्म टिकट कितनी? मुझे पता नहीं। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? नहीं, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज चढ़ सकता है? यही टिकट एक बाद 21,000 का मिलता था हवाई जहाज का। अच्छा। 21,000 मिलता था। आज निकालिए 3500 रुपए में जाइए हवाई जहाज से। आज निकालिए बच्चों की परीक्षा की बोर्ड फीस जो होती है, पहले कितनी थी, आज कितनी हो गई है। और दुकान खोल के बैठ गए हैं। कौन दुकान खोल के बैठ गया? विद्यालय वाले। अच्छा। सरकारी पर स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। BA MA की डिग्री 3,000 सुविधा फुल के दे के मोबाइल पे पेपर करवा रहे हैं। अच्छा। ये मोदी की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई है। मुलायम की सरकार में कहते थे कि शिक्षा व्यवस्था बेरा, लेकिन ये तो एकदम भर्व से कर दिए हैं ये सरकार, मोदी योगी की सरकार। हाँ जी, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। मोबाइल पे 3,000 ले रहे हैं डिग्री कॉलेज वाले सुविधा फुल के। अच्छा। और पेपर लिखवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। 2000 PM किसान ले रहे हैं। बीघा वाला ले रहा है, जिसके खाते में आ जाता है वो तुरंत निकालता है, जोड़ता है, वो नहीं पा रहा है। 35 बीघा वाला ले रहा है, जिसके पास 1 बीघा जमीन नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। ये सरकार तब मालूम कि उसको 1,000 रुपए दे महीने, तब मालूम कि ये सरकार बड़ी। मोदी सरकार में किसान परेशान है। परेशान है, बिल्कुल है। खेत सारे चढ़ जा रहे हैं। कह रहे 5 किलो राशन दिया जा रहा है। अरे तो 80 करोड़ को गरीब बना दिए हैं। 5 कर रहे हैं, 2000 के इंतजार कर रहे हैं कब आएगा। गरीब बना दिए हैं हमको। अच्छा, राशन। हाँ, और क्या, बिल्कुल बना दिए हैं। विश्व गुरु बन रहा है। अच्छा। भारत सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। मोदी जीतनी लगवा दिए। अरे लगा दिए रहे। इसके पहले खून कम होता था, सफेद खून कम होता था, पहले नहीं होता था। जो थोड़ा बताओ, छोड़ो सारी बात। फूलपुर में कौन जीतेगा? फूलपुर में बीजेपी सपा जीतेगी। सपा क्यों सर? जीतेगी, सपा जीतेगी। अच्छा, कहा है केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अब की डंके की चोट पर यहाँ जीत के दिखाएंगे। अरे तो पहले क्यों नहीं जीत के दिखाए? जीते तो लोकसभा चुनाव। क्या जीते? बेईमानी से जीते हैं। बेईमानी से जीते। और क्या जीते हैं? 3-3 घंटे यहाँ 3-3 घंटे काउंटिंग क्यों रुकवा देते हैं? काउंटिंग क्यों रुकवा देते हैं? हाँ बताइए हमें। 1800 वोट से आगे चल रहे हैं, 290 वोट से हरा देते हैं, सुबह 3100 वोट दिखाते हैं पेपर में। अगर इतना ही गलत हुआ था तो कोर्ट काहे नहीं गए समाजवादी पार्टी? बेईमानी जीता होता 35 सीट जीत जाते जो आज हमारे हैं। बेईमानी जीतना होता 35 सीट भी जीतते आज हम। हाँ, ये जो बता रहे बेईमानी का। अब की क्या होगा? अब की क्या कह तो रहे हैं कि सपा जी मान लो बेईमानी हो गई तब नहीं होगी। काउंटिंग एक बार में होनी चाहिए, काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो खड़े होंगे। बिल्कुल। किसके लिए खड़े होंगे? हाँ, बूथ के लिए, अपने मोड़ के लिए और जिताने के लिए। अच्छा। और क्या? लेकिन कह रहे हैं कि विधायक अगर सपा का बनवा दो कोई फायदा नहीं है, सत्ता का विधायक रहेगा तो काम। हाँ, तो वो तो सही है। जो सत्ता में है उसको 6 करोड़ मिलता है, जो सत्ता में नहीं उसको 2-3 करोड़ 4 करोड़ देते हैं। ये तो चल रहा है। ये तो हाँ,
ये चल रहा है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम सबको राशन दे रहे हैं, सड़क सबके लिए बनवा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था एकदम अरे तो चुस्त क्या हम दुरुस्त टैक्स करके। नहीं देते हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इतने गड्ढे हो जा रहे हैं, उसमें हमारा पैसा नहीं लगता। हर व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज है तो हमारा नहीं है, हमारे हिसाब से रोड नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए। बिजली अखिलेश सरकार में अच्छी थी या योगी सरकार में? हाँ जी, योगी सरकार में अच्छी लाइट आ रही है या फिर अखिलेश सरकार में थी? बिजली दे रहे हैं तो पैसा भी तो दे रहा हूँ, बिल ले रहे हैं, अपनी मर्जी का बिल निकाल देते हैं, मर्जी बिल निकाल देते हैं। बिल्कुल निकाल देते जितना हैं। यूनिट यूज करोगे उतना ही बिजली बिल आएगा। नहीं, ज्यादा निकाल देते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे जे कहीं जो बढ़िया हैं उनके पास जाते हैं, बिल दिखाते हैं तो बेचारे कम कर देते हैं। अच्छा। 14,000 निकाले हैं, कहीं 1400 में काम हो। हाँ।